इसमें बोला है हम लोगों से, थ्योरम है कि परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, एक कोड पे बाइसेक्ट द कोड, उस कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो फिर से देखिएगा इसका मतलब। बोला इसने परपेंडिकुलर 90 का एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से टू अ कोड, कोड पर बाइसेक्ट करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, हमें प्रूव करना है। देखो कैसे बनाएंगे इसको। इसके लिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक सर्कल। इसका हम सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे, अंदाज से बीच में यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं। ये रहा इसका सेंटर। ठीक। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे ओ। सेंटर हो गया आपका ये ओ। एक कोड ले लेते हैं कहीं भी इसमें। तो इस साइड ले लेते हैं यहाँ पे। एक हमने कोड ले लिया यहाँ पे, जिसका नाम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे ए बी। ए बी। अब सेंटर से बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर से 90 का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर। दिखा मुझे थे कि यहाँ पे 90 का एंगल है। ये रहा आपका 90 का एंगल। अब यहाँ पे लिखेंगे वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ, है ना। इसका नाम लिखते हैं ओ बी, चलो इसको ओ सी बोल देते हैं। यहाँ पे हो गया सी। इन विच ओ सी परपेंडिकुलर टू कोड कोड ए बी एज सॉन इन फिगर, एज सॉन इन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिखते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट ओ सी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कोड ए बी, कोड ए बी मीन्स, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ए सी बराबर बी सी। तो यही हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो ये वाला हमें प्रूव करना है बच्चों। या ए सी बराबर बी सी हमको प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे इसको प्रूव। इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, है ना। कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। देखिए कंस्ट्रक्शन में, ताकि दो गो ट्रेंगल बन जाए अगल बगल में।
यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करेंगे, ए से ओ को ज्वाइन कर देंगे और फिर बी से भी ओ को ज्वाइन कर देंगे, ताकि हमारा कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लग सके और वहां से सीपीसीटी से अप्रूव हो सके। लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन ए टू ओ एंड ऑल्सो बी टू ओ। और ओ क्या है, ओ आपका सेंटर है। जैसे ज्वाइन करेंगे, अब हम ट्रेंगल में जाने के लिए तैयार है। अब चलते हैं दोनों ट्रेंगल में। देखो इस वाले ट्रेंगल में, इस एओसी में और इस बीओसी में हम जाने वाले हैं, इन दोनों में। तो जब दोनों में जाओगे, देखोगे एक साइड आपका बीच का कॉमन है, ओसी। और इधर 90 का एंगल तो इधर भी 90 का एंगल होगा, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है। और ये आपका ओ से ए रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है, माने हाइपोटेनस रेडियस की तरह काम कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे आर एच एस लग जाएगा ना बच्चों। ये भी आपका आर है और ये भी आपका आर ही है। बताइए इसमें आर एच एस लगेगा दोनों ट्रेंगल में। इन ट्रेंगल ए ओ सी एंड ट्रेंगल बी ओ सी, इसमें देखिएगा एओसी और बीओसी में क्या है। सबसे पहले लिखेंगे एओ, पहले 90 का एंगल लिख लेते हैं। एंगल ओ सी ए बराबर है एंगल ओ सी बी के, जो कि 90 डिग्री है ना। ये हमको गिवन है। बोलेंगे कि ये तो हमको गिवन है। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे ओ सी बराबर है ओ सी के, यह दोनों में है तो एक कॉमन है। यह क्या है आपका, यह कॉमन है। और लास्ट यहाँ पे लिखते हैं, ये जो आपका ओ ए है, ओ से ए है, यह बराबर है ओ से बी के, क्योंकि यह रेडियस है। ये क्या है, ए रेडियस ऑफ सर्कल है। तो रेडियस ऑफ सर्कल किसी एक सर्कल में हमेशा बराबर होते हैं। ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाई बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या हो जाएगा, ट्रेंगल एओसी एओसी will be congruent to triangle BOC। ये आपका हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, यहां से बोल सकते हैं बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangle। सीपीसीटी बोलते हैं, एक होता है सीपीएसटी, सिमिलैरिटी में पढ़ोगे क्लास 10 में। बाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding parts of congruent triangle, यहाँ से आपका हो जाएगा ए से सी बराबर बी से सी, ए सी इक्वल टू बी सी, जो कि हमें प्रूव करना था।
और आपका ये प्रूव्ड हो चुका है। ए सी इक्वल टू बी सी, प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। बताइए बच्चों, किसी को डाउट है इसमें? बताइए। कोई बोल भी नहीं करेगा। किसी को डाउट है? सब सो गए क्या? नो सर। हाँ तो बोला करो। डाउट नहीं है ना? सब आगे देखिए, एक दिन को देखता है हम काहे बोले। पैसा लग रहा है हम लोगों का। ठीक। तो एक थ्योरम प्रूफ हो गया, अभी दो और थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं। एक एकदम इसका उल्टा है। अच्छा, ये वाला आप लोग को पहले बता भी चुके हैं कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जब उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दोनों बराबर साइड के बीच में, तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देता है। ए वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो हम लोग को बताया भी था कि ऐसे हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। अगला ये 9.4। आप लोग को याद करने को दिए भी हैं, आज सुना है अभी क्लास में। 9.1, 9.2, 9.3, 9.4। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एकदम उसका उल्टा है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अभी तो सेंटर ड्रॉ किए थे, टू बाइसेक्ट, अब बोल रहा है ताकि कोड को बाइसेक्ट करे, इज परपेंडिकुलर। इसमें 90 का एंगल प्रूव करना है। पिछले बार 90 का एंगल दिया था, इसमें 90 का एंगल प्रूव करना है। बस वही वही है। फिर से बना लेते हैं इस डायग्राम को। चलो अब किधर बनाते हैं इसको। सेंटर लेते हैं यहाँ पे। इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से 90 का एंगल। बोला है कि इस पर 90 का एंगल है, प्रूव करो। 90 का एंगल नहीं, देखो इस प्रूव करना आपकी बार, सॉरी। 90 का प्रूव करना, 90 का एंगल नहीं है। ये प्रूव करना है हम लोगों को, तो पहले से बना के चलेंगे। प्रूफ में तो आना ही है वो। ये हो गया ए, ये यहाँ पे हो गया बी। गलती कोई थोड़ी थ्योरम देगा। यहाँ पे हो गया सी। तो हमको दिया है कि जो सेंटर से जब लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि कोड को बाइसेक्ट करे, मतलब ए सी बराबर, ए से जितना सी है उतना ही बी से सी हमको गिवन है अब की बार। तो लिखेंगे यहाँ पे, फिर से वही लिखना पड़ेगा, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, है ना, इन विच ए सी इक्वल टू बी सी एज शॉन। चलो इतना शॉर्ट में लिख देते हैं। वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर एट ओ, इन विच, इन विच ए सी इक्वल टू बी सी है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ना। अब प्रूफ क्या करना है उसको लिख देते हैं।
वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? तो बोले हमें प्रूव करना है कि जो ओसी है, ओसी, यह क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर किस पे? एबी पे, टू कोड ए बी। ये हमें साबित करना है। ये वाला अब की बार पिछला का एकदम उल्टा है, तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा पिछला का एकदम उल्टा है। ये हमें साबित करना अब की बार। ये ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं फिर से कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन, और फिर से वही बात, हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ज्वाइन सेंटर्ड ओ टू ए एंड बी। ओ से ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं। इधर भी ज्वाइन कर दिए और इधर भी ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ज्वाइन कर चलते हैं फिर से उसी दोनों ट्रायंगल में जो पिछली बार गए थे। देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ, सॉरी बी ओ सी, बी ओ सी, इसमें चलते हैं। तो इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले हमको कॉमन दिखना चाहिए, ओ सी बराबर ओ सी, यह कॉमन है। ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा, ओ सी दोनों में देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो रेडियस है ना, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है। लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है? ये रेडियस है, इक्वल टू रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल है, इसलिए इक्वल है। नेक्स्ट, और एक चीज हमको गिवन है, ये वाला देखो, ये गिवन है हमको ना, ए बी इक्वल टू बी सी। सी बाइसेक कर रहा है, ओ सी बाइसेक कर रहा है कोड ए बी को, तो लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। ये हमको गिवन है। ये क्या हमको गिवन है? तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि इसमें कौन सा सिमिलरिटी लाएगा, सॉरी कौन सा इसमें कॉन्ग्रुएंसी लाएगा। बताओ, तीनों साइडें बराबर हो गया। बताइए बच्चों। बाई डैश कॉन्ग्रुएंसी रूल। बताओ कौन सा लगेगा, नाम बताओ। क्या हुआ, मुंह में आवाज नहीं है किसी के? हाँ, आयुष भारती, किमी, नियासा, क्लास में हो भी? श्रेया, रितिका, प्रिया, आफ्ताब। बताओ कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, तीनों साइड बराबर हो रहा है।
नहीं बताओगे? रितिका बोल रही है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कहाँ लग जाएगा, एंगल तो दिया नहीं है। यहाँ पहले देखो तीनों साइड बराबर हो गया ना, ए वाला इसके बराबर हो गया, बीच वाला कॉमन हो गया, और AC बराबर हो गया OC के। AC बराबर BC के, तो इसमें लगेगा साइड 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 बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रेंगल AOB, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल BOC के। AOC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रेंगल BOC के हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाई CPCT बाई CP, हमें एंगल को 90 प्रूव करना है। एंगल AOCA, चाहे ACO लिख दो, ACO किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BCO के। मतलब जितना C के पास इधर एंगल बनेगा, उतना C के पास यहाँ पे एंगल बनेगा। ध्यान से देखिएगा, देखो जितना C के पास यहाँ पे एंगल बनेगा, उतना C के पास यहाँ बनेगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। और फिर बोलेंगे सर दोनों बराबर, तो लाइन है, तो अगल बगल के लाइन का सम कितना होगा, 180। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। आगे देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस सिंस AB इज अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, तो इसके अगल बगल जो एंगल है, जो इससे OC रे की तरह काम कर रहा है, इस पे जो बना रहा है, एडिसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग एंगल ACO प्लस एंगल BCO कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ACO बराबर है BCO के, ACO की जगह ACO लिख दिया, और BCO की जगह लिख दिया मैंने फिर से ACO बराबर 90 डिग्री। तो 2 टाइम्स AC हो जाएगा, सॉरी 90 क्यों लिखे यहाँ पे, 180 होगा ना, एक मिनट जाओ बच्चों, ये 180 होगा, इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एंगल ACO आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और जैसे ही एंगल ACO आया 90 डिग्री, यहाँ से हम बोल सकते हैं आगे जाकर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि OC जो हो गया, क्या हो गया, ACO 90 आ गया ना, तो यहाँ से बोल सकते सेंस सिंस एंगल ACO ये किसके बराबर है, ए बराबर 90 डिग्री के, इसीलिए एंगल BCO भी कितना हो जाएगा, BCO ये किसके बराबर है, ए ACO के बराबर है, एंगल ACO के, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे बोल सकते हैं, सो इसका मतलब ये है कि OC से इस पे इधर 90 बन रहा है, इधर 90 बन रहा है, मतलब OC क्या है, सो OC इज परपेंडिकुलर टू कोड AB,
और यही हमें प्रूव करना था। देखो यही हमें प्रूव करना था, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, बताओ इसमें, कोई डाउट? बताइए बच्चों, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना, क्लियर एकदम क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। ये हो गया दूसरा थ्योरम। अब आ रहे हैं लास्ट थ्योरम पे जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, ये वाला। ये भी आसान ही है, छोटा सा एक है। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बराबर जो कोड होते हैं ना, वो सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं। इक्वल कोड्स माने बराबर कोड्स, देखो CHORDS, यहाँ पे S लिखा हुआ है। इक्वल कोड्स, यहाँ पे देखो S है। इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स बराबर कोड्स ऑफ अ सर्कल, किसी एक सर्कल के। और ये तो एक सर्कल क्या बोलो, अब कॉन्ग्रुएंट बोल दो, बहुत सारे सेम साइज का सर्कल है, ऐसा भी बोल सकते हैं उसे, है ना। 10 मिनट में मीटिंग खत्म होगा हम लोग का, तब तक हम लोग का ये हो जाएगा, क्लास खत्म होने के पहले हो जाएगा। आर इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पे होते हैं फ्रॉम द सेंटर से। ठीक है, इसको प्रूव करना है, देखिए कैसे होगा प्रूव। फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, यहाँ पे। ठीक है, इसमें बना लेते हैं हम दो गो कोड, एक इधर और एक इधर बना लेते हैं। दोनों इक्वल हैं तो दोनों का साइज बराबर लगभग होना चाहिए, तो उस हिसाब से डायग्राम बना रहे हैं उनका। चलो इसका नाम लिखते हैं पहले, सेंटर। सेंटर मान लेते हैं इसका है अंदाजे से यहाँ पे। ठीक है, अब नाम लिख लेते हैं इसका। इसका नाम है AB, और ये है CD। ठीक, देखो मैथ में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको 90 के एंगल पर नापते हैं। मैथ में जो डिस्टेंस होता है उसको कितने एंगल नापते हैं, उसको 90 के एंगल पर नापते हैं, 90 के एंगल पर। थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं इधर बनाता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। एक मिनट रुकिएगा, तो एकदम आमने सामने हो जाना भी सही नहीं रहेगा कोड का। फिर बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो रहे हैं, तो ऐसा ना दिखे इसलिए मैं थोड़ा इसको इधर बनाता हूँ। अब ठीक है, ये हो गया आपका CD, ये हो गया सेंटर O। तो मैथ में जो डिस्टेंस नापते हो ना, वो 90 के बोला है, डिस्टेंस माने 90 का एंगल। अब यहाँ पे बोलता है कोड से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस निकलना 90 के एंगल पर उसका दूरी बताना है। तो ये हो गया 90 का एंगल, और ये भी हो गया आपका 90 का एंगल यहाँ पे। ठीक है, 90 का एंगल हमको दिया है, भाई दूरी है तो दिया ही है। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ओ से जितना ए बी दूर है उतना ही ओ से क्या है आपका। मान लो यहाँ पे है ABCD हो गया ना, यहाँ पे E मान लो, और यहाँ पे F मान लो। तो हमें प्रूफ करना है कि ओ ई बराबर ओ एफ है। जितना दूर ओ से कोड ए बी है, उतना दूर कोड ओ से CD है, क्योंकि ए बी और CD दोनों बराबर है। बोला है ना इक्वल कोड्स। इक्वल कोड्स एक सर्कल के बराबर दूरी पर होते हैं उसके सेंटर से, हमें साबित करना है। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही लिख देंगे। We have a circle with center O in which we have a circle with centered
at O in which कोड ए बी क्या दिया है, इक्वल दिया है, इक्वल ए बी बराबर है कोड सी डी के, है ना, एज सोन इन फिगर, जैसा डायग्राम दिखाया गया है। लिख देते हैं यहाँ पे, एज सोन इन फिगर। टू प्रूव में क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूव में अब यहाँ पे। तो टू प्रूव में हमें यहाँ पे देखा जाए तो हमें करना है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस होंगे, बोथ कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, बोथ कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्ड ओ। इसका मतलब क्या है, मीन्स इसका मतलब है हमें साबित करना है कि जितना ओ से ई है उतना ही क्या है, ओ से एफ है, ये हमें साबित करना है। तो इसके लिए फिर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लग सके। कंस्ट्रक्शन करेंगे, दो गो ट्रायंगल बनाएंगे, बन तो चार हो सकता है लेकिन बनाएंगे दो गो, दुइयो गो में काम हो जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ टू ए, ओ से ए को, एक इसको ओ से ए को इधर ज्वाइन कर लेंगे ताकि एक उधर ट्रायंगल बन जाए, एंड ओ से किसी इधर एक को ज्वाइन कर लो, सी को या डी को किसी को ज्वाइन कर लो, चलो सी को कर लेते हैं, ओ टू सी, है ना। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो देखोगे आप लोग ऐसे हो जाएगा डायग्राम, एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा छोटू सा और एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा छोटू सा। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दे हम, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले के, तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, ये तो रेडियस है ओ ए और ओ सी, ठीक है, ओ ए और ओ सी क्या है आपका, रेडियस है, और ये 90 का एंगल यहाँ भी है, 90 का एंगल यहाँ भी है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ ई बराबर ओ एफ नहीं दिया है, हमको साबित करना है, तो बोला सर वो बराबर है, बराबर नहीं है, ना ये रेडियस है। अब देखो ए बी बराबर दिया है बी सी डी के, और आपको पता है जब भी सेंटर से हम 90 का एंगल डालते हैं कोड पे तो कोड बाइसेक्ट हो जाता है, तो जितना ए से ई होगा उतना ई से बी होगा, ऐसे ही जितना सी से एफ होगा उतना सी से डी होगा, और ए बी बराबर है सी डी के, तो इसका टुकड़ा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। तो बीच का एंगल ए बराबर हो जाएगा सी एफ के, और ये रेडियस यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, ए बराबर हो जाएगा सी एफ के, दो को बनाना पड़ेगा क्या यहाँ पे, ओ से ई, तो ये तो बराबर साबित करना है ना, सी एफ इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ओ ए इसके बराबर हो गया, कौन सा इसमें रूट लग रहा है, साइड, साइड एंगल यहाँ पे आ रहा है ना, तो चलो इसको कैसे बनाए थे, ऐसे हो जाएगा, देखो ज्वाइन कर दिया, को बिना कॉन्ग्रुएंसी के बन जाएगा, कैसे देखना ध्यान से। ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका रेडियस, ये भी हो गया रेडियस। लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है
सी डी के। और हम जानते हैं, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द, क्लास तुरंत खत्म होने वाला है, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द, थोड़ा जल्दी बना रहे हैं इसको, ठीक है, कोड 1 मिनट में खत्म होने वाला है क्लास। तो यहां से हो जाएगा AE बराबर BE, और ऐसे ही CF बराबर CD। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग कि जितना AE होगा उतना क्या हो जाएगा आपका, CF हो जाएगा। तो मान लो ये आपका X हो गया, तभी कितना हो गया, X हो गया, इसको मान लो X, है ना। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट रुकिएगा। देखो भाई, A भी R A भी X, तो OE कितना होगा, तो बोल देंगे OE हो जाएगा आपका, OE बराबर CF हो जाएगा कितना, सॉरी OE नहीं, हाँ OE कितना हो जाएगा,